चलिए अब आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप तो एक कंसेप्ट को याद कर ले, हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम लोग। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ all observations upon total number of observations, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ऐसे हम निकालते तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमको हमेशा दो नंबर्स जो होंगे उसके बीच में नंबर्स जो होंगे उनको फाइंड करना होगा। तो इनको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1+2/2 अगर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 कैसे आ गया बच्चों? यही जो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला, इसको यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया क्योंकि दो नंबर्स के बीच में निकालना है, इसलिए सम निकाला। पहले किसका सम निकाला? इन दोनों नंबर्स का सम निकाला 1+2। 1+2/2 कर देंगे अगर तो 3/2 आएगा, जो इन दोनों के बीच में लाए करता है। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर कैसे डिफाइन किया हुआ है कि आपने दो रैशनल नंबर्स ले लिए, एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया। तो इन्होंने फर्स्ट नंबर को ले रखा है r और सेकेंड नंबर को ले रखा है s। नाउ r+s/2 इन्होंने ले लिया, तो r+s मतलब क्या हुआ, r हो गया आपका 1 और s हो गया आपका 2, तो 1+2/2 हो गया, तो दिस बिकम्स 3/2। ये आपका एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालने कितने हैं? हमको निकालने हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, अब आपके पास जो कंडीशन आ जाती है वो क्या आ गई आपके पास? आपके पास एक नंबर है 1 जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा नंबर है 3/2, फिर उससे बड़ा नंबर है 2। अब आप क्या करें, यही जो सेम प्रोसेस है ये इन दोनों नंबर्स पे लगा सकते हैं। मतलब r तो आ जाएगा आपका 1 और s तो आ जाएगा आपका 3/2। r आ गया 1 और s आ गया 3/2। तो अगेन यही फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आ गया 1+3/2। 1+3/2 इसके अपॉन में क्या करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख दें, 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1+3/2। अब पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। इसको हम सॉल्व कर ले, ये हो गया 2 1 2 +3/2। एलसीएम लेने से आएगा बच्चों ये, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 5/2, तो ये हो गया 2 2 4। तो नेक्स्ट नंबर इज 5/4। अगला नंबर जो है हमारा वो क्या आ गया है, 5/4 आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये कितने नंबर्स हो गए बच्चों, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं 1 इज लेस देन 5/4, 5/4 इज लेस देन 3/2, 3/2 इज लेस देन 2। ये आ गया, देखिए आपके पास। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 और 3/2 के बीच में नंबर फाइंड किया था, दैट मीन्स नंबर जो होगा वो 3/2 से तो छोटा होगा और 1 जो होगा उससे तो क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो 1 इज लेस देन 5/4 एंड 5 इज लेस देन 3/2। अब आप और एक नंबर निकालना चाहें तो और एक नंबर निकाल सकते हैं हम। कैसे? सेम प्रोसेस के साथ एक और नंबर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 1 और 5/4 के बीच में निकाल सकते हैं नंबर। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 5/4 के बीच में
तो 1 एंड 5/4 के बीच में अगर आप नंबर फाइंड आउट करते हैं तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस 5/4, तो दिस बिकम्स हाफ। अगेन एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 4 प्लस 5/4, तो यहाँ पर आ गया आपके पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 इज़ 9, ये हो गया 9/4। तो अब आपका जो अगला नंबर आता है वो आता है 9/8। अब आपका अगला नंबर क्या आ गया, 9/8 आ गया। ऐसे ही सेम आप 3/2 और 2 के बीच में नंबर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। 2 2 ज़ा क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये क्या हो गया आपका 7/4। इस तरीके से ये एक नंबर और आ जाएगा। बच्चे सोचेंगे कि ये 11/8 और 13/8 तो आया ही नहीं, तो इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो आपके पास एक नंबर और आ जाएगा, 11/8 भी आ सकता है, 13/8 भी आ सकता है। ये तो हुई आपकी फर्स्ट मेथड, इससे आप निकाल सकते हैं। एक मेथड और इसकी होती है जिसको आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कितने नंबर्स निकालने हैं, आपको निकालने हैं नंबर्स 5, किसके बीच में निकालने हैं, 1 और 2 के बीच में आपको नंबर्स निकालने हैं 5। तो आप क्या करें, 1 और 2 के बीच में नंबर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वांट टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 नंबर्स निकालने हैं। तो 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले तो जितने नंबर्स निकालने हैं वो ले लीजिए। कितने नंबर्स निकालने हैं, टोटल नंबर्स आर 5, 5 नंबर्स निकालने थे, तो आप क्या करें, इसको 5 + 1 कर दें। जो आपके टोटल नंबर्स है उसमें 1 ऐड कर दें, तो 5 + 1 तो आ गया आपका 6। अब इसी को आप क्या करें, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लें। जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 काहे से आएगा और 2 काहे से आएगा, उसके हिसाब से आप चलें। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर्स जो हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं और ज़रा दूसरे तरीके से आपको बता दूं तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए 1 लाना है मुझे। यहाँ पे क्या है, 6 है मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो 6/6 इज़ 1, 6/6 इज़ 1। और मुझे क्या चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए 2, तो 2 को मैंने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो मेरा अगला नंबर जो है वो क्या होगा, 12/2 होगा। 12/2 विल बिकम 6, 12/2 विल बिकम 6, या 12/6 विल बिकम 2। ठीक है, 12/6 जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए ये आया कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आया कैसे। देखिए 2 6 तो मैंने कर दिया था 12, तो ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। 5 + 1 6, इसको मैंने आपको किस में लेने के लिए बोला है, डिनोमिनेटर में लेने के लिए बोला है। मतलब हमने किया क्या है, हमने एक नंबर लिया है, प्लस करने के बाद उसको क्या किया है, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्या आ गया 6/6 आ गया। फिर दूसरा हमने लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये जो नंबर है ये तो नीचे आएगा ही, तो 2 6 तो हो गया 12, 12/6 आ गया। अब आपके पास नंबर्स क्या बच आ रहे हैं, आपके पास 6/6 एक नंबर आ रहा है और एक 12/6 नंबर आ रहा है। तो अब आप इसको आगे लेकर के जा सकते हैं। आपके पास नंबर्स क्या क्या बन जाएंगे, ये देखिए 7/6 आ जाएगा एक, तो एक 8/6 आ जाएगा, एक 9/6 आ जाएगा, एक 10/6 आ जाएगा, एक 11/6 आ जाएगा। कैसे,
यही सेम प्रोसेस है, 6 प्लस 12 अपॉन 6, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 6 इज़ 18, इसके मल्टीप्लाइड में हाफ भी आएगा, तो ये आ गया आपका 18 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 2, देखिए ये हो गया 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर आ गया आपके पास 3 अपॉन 2, मतलब जैसे हमने ऊपर निकाला था, ये देखिए ये वाला नंबर आया है। अब आप चलते चलेंगे तो आपके बाकी के नंबर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे, 7 अपॉन 6, 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 11 अपॉन 6। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 ए रैशनल नंबर, इज 0 ए रैशनल नंबर। आपको क्या बताना है, क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन भी दे रखी है, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब इंटीजर्स की बात होती है तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आप लिख दें, 0.1, 0.2, 0.3, ये जो नंबर होगा ये हमेशा 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स 0 इज़ ए रैशनल नंबर। 0 can be written in 0 can be written 0 can be written in many forms, 0 can be written in many forms। अब ये किन किन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, इसको आप 0/1 ले सकते हैं, 0/-1 ले सकते हैं, 0/2 ले सकते हैं, 0/3 ले सकते हैं, 0/-2 ले सकते हैं। All these numbers are going to produce zeros। तो 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्योंकि 0/1 में लिख दिया है, मतलब p क्या हो गया, 0 हो गया, q क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 0/1, तो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्या करना है आपको, सॉल्यूशन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या करना है आपको, आपको 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो एक तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पर r को मैं ले लेता हूँ 3 और s को मैं ले लेता हूँ 4, ये मेरे दो रैशनल नंबर्स हो गए। अब फर्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा r प्लस एस अपॉन 2। तो r प्लस एस अपॉन 2 जो मेरे पास फॉर्मूला उसको मैं यूज़ कर लूँ, तो r तो है मेरा 3, ये रहा, r हो गया मेरा 3 और s हो गया मेरा 4। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो माय फर्स्ट नंबर इज़ 7 अपॉन 2। पहला नंबर क्या आ गया बच्चों, 7 अपॉन 2 आ गया। देन सेकेंड नंबर इज़ अगेन r प्लस एस अपॉन 2, लेकिन अब जो कंडीशन है वो क्या है, 3 है, 3 से बड़ा है मेरे पास 7 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 से बड़ा है मेरे पास 4। तो यहाँ पर अब क्या करूँ, 3 प्लस 7 अपॉन 2 ले लेता हूँ सेकेंड नंबर के लिए। तो r तो हो गया मेरा 3 हो जाएगा r, और s जो होगा वो हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 प्लस 7 अपॉन 2। अब क्योंकि मुझे 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको, इसलिए यहाँ पर ले लिया 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा हो जाएगा बच्चों क्या, 6। यहाँ पर क्या हो गया, 6 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये क्या बन गया आपका 13 अपॉन 2। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर 13 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई किससे करना था बच्चों, हाफ के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन 2,
तो ये 13 वन ज़ा तो हो गया 13 और 2 टू ज़ा तो हो गया 4। तो यहाँ पर अगला नंबर आ गया हमारा 13/4। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर मुझे निकालना है। अब थर्ड नंबर में क्या करूँ, 7/2 और 13/4 के बीच में भी निकाल सकता हूँ, 3 और 7/2 के बीच में भी निकाल सकता हूँ, 7/2 और 4 के बीच में भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि अब मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर मैंने फाइंड किया उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, 3/2, सॉरी 2 नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो ये हटा देते हैं। यहाँ पर चलते हैं, पहला तो नंबर था मेरा 3, अब कौन आया, 13/4 आया साहब, यहाँ लिख दिया 13/4 है ना बच्चों। फिर क्या लिख दिया, फिर लिख दिया 7/2, फिर क्या लिख दिया, फिर लिख दिया 4। अब देखिए 3 और 13/4 के बीच में भी नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 3 और 13/4 के बीच में। 13/4 और 7/2 के बीच में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। 7/2 और 4 के बीच में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो अब हम यहाँ पर आगे कर लेते हैं। तो मैं निकाल ले रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, निकाल करके पहले कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं कि आपने किसके बीच का नंबर जो है वो फाइंड किया था। तो 3 + 13/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 3 ज़ा तो आ गया बच्चों 12। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 12 + 13/4, तो यहाँ पर क्या आ गया 25/4। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, हाफ से करना था ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हाफ से कर दिया मल्टीप्लाई, तो माय नंबर बिकम्स 25/8। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ बाकी के 3 नंबर्स जो हैं वो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे जिन्होंने भी ये नंबर फाइंड किए हैं। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है आपको, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ये सबसे देखिए बच्चों एक तरीका और होता है, अब इसका डिनोमिनेटर तो सेम है और मुझे निकालने कितने हैं, 5 नंबर्स निकालने हैं। तो मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10/10 कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 30/50। 4/5 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या आ जाएगा 40/50 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए बच्चों क्या बन गया मेरे पास, 30/50 बन गया एक नंबर, और जो 4/5 था वो क्या बन गया, 40/50 बन गया। मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना, तो ये बन गया मेरे पास। अब इसके बीच के 5 नंबर्स हम लिख लेते हैं। तो 30/50 और 40/50 के बीच में सॉल्यूशन नंबर 3 में, द नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर, अब देखिए 31 से सीधी गिनती लिखनी शुरू कर दें हम, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। देखिए ये 5 तो आ गए, अभी आपके पास और आ जाएंगे, कहाँ तक आ जाएंगे, 39/50 तक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। मतलब 9 नंबर आप इसके बीच में फाइंड कर पाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका होगा, 31/50 इज लेस देन 32/50, 32/50 इज लेस देन 33/50, 33/50 इज लेस देन 34/50 एंड 34/50 इज लेस देन 35/50। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लास्ट क्वेश्चन में बताना है, क्या बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं, कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर होगा, क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होते हैं होल नंबर्स और आगे तक चले जाते हैं।
नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, तो इनका कहना ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। ये क्या होगा? ट्रू। फिर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? होल नंबर बच्चों कहाँ से शुरू हुए? 0 से शुरू हुए ना। 0 1 2 3 4 ये सारे तो हो गए होल नंबर्स, ये जाते ही चले जाएंगे। इंटीजर्स तो यहाँ आएंगे ना बच्चों, -1 -2 -3। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर्स कैसे होंगे? क्योंकि होल नंबर्स तो शुरू ही 0 से हो रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखिए ये जो जनरल नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब के अपॉन में तो मैं 1 लिख दूंगा, तो ये तो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है, अगर मेरे पास नंबर है 3/5, 7/9, 12/7, कुछ इस तरीके के अगर नंबर्स हैं, तो ये थोड़ी ना होल नंबर होंगे, क्योंकि होल नंबर्स कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होते। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या होगा? this statement is false. Now we'll discuss about exercise 1.2, that means introduction to exercise 1.2 in the next video. Thank you बच्चों।